का है निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणी है। ऑप्शन दे रखा फ्लोरीन, ऑप्शन बी दे रखा सोडियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाएगा तो आप किसको राइट करेंगे? देखो साथियों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो यहाँ पर अपन को ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, फ्लोरीन। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणी है, तो हमें राइट करना पड़ेगा फ्लोरीन को। दूसरा प्रश्न दे रखा है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन दे रखा है ऊष्मीय ऊर्जा और सी ऑप्शन आपके पास दे रखा है। बिल्कुल हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, आप सिर्फ ऑप्शन को देखिएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन दे रखा है ऊष्मीय ऊर्जा, सी ऑप्शन दे रखा है नाभिकीय ऊर्जा और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर आता है तो आप बिल्कुल रिप्लाई कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तीसरा प्रश्न साथ के साथ, और फिर तीनों प्रश्न के एक साथ आंसर बताऊंगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सा विकिरण सक्रिय तत्व है। निम्न में से कौन सा विकिरण तत्व सक्रिय है। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकिरण तत्व सक्रिय है। ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पर, पहला जो ऑप्शन है वो है सीसा, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम। पहला जो ऑप्शन है वह हमारे पास में सीसा, बी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है साथियों पोटेशियम और सी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं सी ऑप्शन हमारे सीट में दे रखा है, सी जो ऑप्शन है वो है प्लूटोनियम और डी ऑप्शन है वो हमारे पास में आयरन। बिल्कुल, तो आपको एक एक प्रश्न के आंसर में बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो आपको पता होगा इसका आंसर तो मैंने बता दिया कि फ्लोरीन जो तत्व है सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व माना जाता है। हमें दे रखा सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहते हैं। साथियों पता होगा सौर ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि सूर्य से प्राप्त जो ऊष्मा ऊर्जा होती है, उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उसको अपन सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं, लेकिन सूर्य से प्राप्त जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में से कौन सा विकिरण तत्व सक्रिय है? सीसा, पोटेशियम, प्लूटोनियम और आयरन। तो साथियों हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा, प्लूटोनियम। जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न वो है जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इनकी संभावना बनती है। संख्या पहला, दूसरा और तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अपन बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या चौथे की। जी, पहला प्रश्न 3 में आपके सामने रफ कर रहा हूँ और अब प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 की बात करेंगे। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि हम आपके सामने रेगुलर जानकारी लेकर आ रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, और आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल आपके सामने जो अगला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ वो है प्रश्न संख्या 4, अल्फा, बीटा, गामा विकिरण की, अल्फा, बीटा और गामा विकिरण की भेदन क्षमता को अवरोही क्रम में लिखिए। विकिरण की भेदन क्षमता को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखिए। भाई अगर ये प्रश्न आ गया तो कैसे हल करेंगे? अल्फा, बीटा और गामा विकिरण की भेदन क्षमता को अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन में लिख रहा हूँ, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा। बी ऑप्शन दे रखा है बीटा, अल्फा, गामा। सी ऑप्शन दे रखा है गामा, बीटा,
अल्फा, डी ऑप्शन दे रखा है अल्फा, गामा और बीटा। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 4 अगर आपको आंसर आता है तो भाई कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, एजी रासायनिक प्रकृति है। एजी रासायनिक प्रकृति है। एजी रासायनिक प्रकृति है। ऑप्शन दे रखा है सोना, पहला जो ऑप्शन है सोना। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है चांदी। तीसरा ऑप्शन की बात करें तो हमें दे रखा है अभ्रक। और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है लोहा। बिल्कुल, आप कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। अल्फा बीटा गामा के भेदन शक्तियों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो दोस्तों आपको पता होगा अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियों में सबसे अधिक गामा की होती है। आपको पता होगा सबसे अधिक गामा की होती है, उससे कम बीटा की होती है और उससे कम अल्फा की होती है। तो यहाँ पर अपन को सी ऑप्शन को चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनका अवरोही क्रम होगा बड़े से छोटा। आपको पता होगा गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, उससे कम बीटा की होती है और उससे कम किसकी होती है, अल्फा की होती है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न क्या दे रखा, पांचवा प्रश्न दे रखा एजी रासायनिक प्रकृति है। एजी रासायनिक प्रकृति है सोना की, चांदी की, अभ्रक की और लोहे की। तो साथियों आपको पता होगा एजी जो रासायनिक प्रकृति है वो किसकी है, चांदी की है। तो हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, चांदी की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल अपन को बी ऑप्शन को राइट करना होगा। इसी प्रकार मैं प्रश्न संख्या 6 और 7 स्क्रीन पे लिखूंगा। दोस्तों अगर आप रेलवे लोको पायलट की पेपर, इसके अलावा ग्रुप डी और इसके अलावा आप एनटीपीसी भर्ती बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना देखें। और अब आपके सामने रेगुलर लाइव में स्ट्रीम दे रहा हूँ, हर 1 घंटे में हमारा वीडियो लाइव पर आपको मिलने वाला है जी। अगला प्रश्न दे रखा है आपके पास में जी, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है ओजोन परत का अवक्षय किसके कारण होता है। ओजोन परत का, ओजोन परत का अवक्षय किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओजोन परत का अवक्षय किसके कारण होता है, यानी अवक्षय का मतलब होता है क्षय होना। ऑप्शन ए ज्वालामुखी से, ऑप्शन जो दे रखा वो मैं आपको बिल्कुल लिख रहा हूं, ज्वालामुखी से। बी ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड से। बी ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड से। सी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन से। और अगर अपन डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन देखिए, ओजोन परत का अवक्षय किसके कारण होता है, ज्वालामुखी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से। और भाई डी जो ऑप्शन दे रखा है, देखिए डी जो ऑप्शन दे रखा है उसके बारे में सुनो आप। डी जो ऑप्शन दे रखा है वे दे रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो बिल्कुल आपको जो आता है कमेंट कर दीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण। इसी प्रकार 7वां प्रश्न दे रखा है, 7वां प्रश्न दे रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Fe का रासायनिक प्रकृति है। Fe रासायनिक प्रकृति है। बिल्कुल Fe रासायनिक प्रकृति है, बिल्कुल अपन को बताना होगा। ऑप्शन दे रखा है सोडियम। बी ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम। सी ऑप्शन हमें दे रखा है, वे दे रखा है हमें आयरन। और डी ऑप्शन दे रखा है मैग्नीशियम। तो बिल्कुल आपको अगर आता है तो जवाब दे दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सिर्फ हमें प्रश्न को देखना होगा, बिल्कुल आंसर आप कवर करेंगे। देखिए साथियों अगर प्रश्न संख्या 6 की अगर मैं बात करता हूं तो प्रश्न संख्या 6 दे रखा है ओजोन परत का अवक्षय किसके कारण होता है, ज्वालामुखी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमें छठे का जो सही जवाब करना होगा वो करना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
सातों प्रश्न दे रखा Fe का रासायनिक प्रकृति है सोडियम की, कैल्शियम की, आयरन की और मैग्नीशियम की। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो हमें सही जवाब चयन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा जी, प्रश्न का जो लैंग्वेज है उसको पकड़ो भाई। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज हमें दे रखा है Fe का रासायनिक प्रकृति है, तो यहाँ पर अपन को आयरन को राइट करना पड़ेगा। 8 है, सोडियम क्लोराइड को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? सोडियम क्लोराइड को, आठवां प्रश्न दे रखा है सोडियम क्लोराइड को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सोडियम क्लोराइड को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है कपड़ा धोने का सोडा, ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास में कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा। ऑप्शन बी की अगर अपन बात करते हैं तो बी ऑप्शन हमें दे रखा है खाने का सोडा, खाने का सोडा। पहला ऑप्शन दे रखा है कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा। सी ऑप्शन दे रखा है चीनी का घोल और डी ऑप्शन दे रखा है नमक का घोल। और डी ऑप्शन जो हमें दे रखा है वे दे रखा हमें नमक का घोल। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 हमें दे रखा है सोडियम क्लोराइड को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको आता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसी प्रकार हमारे पास में आ रहा है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 दे रखा है मैग्नीशियम का रासायनिक प्रकृति है, प्रतीक है। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन जो हमें दे रखा है मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है, ऑप्शन हमें दे रखा है H, बी ऑप्शन दे रखा है Cl, सी ऑप्शन दे रखा है Mg, डी ऑप्शन दे रखा है Ni। तो बिल्कुल आपको प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9 अगर आता है तो बिल्कुल रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ प्रश्न संख्या 8 की मैं बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 8 हमें जो दे रखा है वे दे रखा सीट में सोडियम क्लोराइड को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कपड़े धोने का सोडा। बिल्कुल कपड़े धोने का सोडा तो नहीं है, तो अपन इसको काट सकते हैं, बोले यार कपड़े धोने का सोडा तो नहीं हो सकता है। फिर यहाँ बोल रहा है खाने का सोडा, नहीं खाने का सोडा भी नहीं हो सकता है, वो तो सोडियम, खाने का सोडा भी नहीं हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो इसका मतलब इसको भी अपन काट देंगे, बोले यार खाने का सोडा तो नहीं। सोडियम क्लोराइड का मतलब है NaCl। क्या होता है साथियों? NaCl। अब NaCl का मतलब क्या है? नमक ही तो ये, तो यानी खाने का नमक, तो यहाँ पर नमक का घोल कह सकते हैं या खाने का नमक कह सकते हैं। बिल्कुल चीनी का घोल नहीं हो सकता है, तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है, या ऑप्शन दे रखा हाइड्रोजन, बी ऑप्शन दे रखा क्लोरीन, सी ऑप्शन दे रखा मैग्नीशियम और डी ऑप्शन दे रखा निकेल। तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा मैग्नीशियम। बिल्कुल यहाँ पर दे रखा मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है, तो यहाँ पर हमें Mg, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा मैग्नीशियम को। तो आगे क्लियर, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है Mg। आ गया। इसी प्रकार मैं बात करूंगा प्रश्न संख्या 10 और 11 की। 20 प्रश्न में लेकर आ रहा हूं इस वीडियो के अंदर, और ये 20 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जी, प्रश्न संख्या हमारे पास में है अगला, प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 है भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम का जनक किसको माना जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम का जनक किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? बिल्कुल भारत में परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन दे रखा है हमें, बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर APJ
अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन दे रखा है सीवी रमन, डी ऑप्शन दे रखा है भास्कराचार्य और डी ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बिल्कुल, आपको आता है कोई भी प्रश्न तो कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार 11वां प्रश्न 11वां प्रश्न हमारी सीट में दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वां प्रश्न दे रखा है साथियों, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। 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 तो बिल्कुल आपको बताना होगा। ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा है Mg, बी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में Ni, सी ऑप्शन दे रखा है Na और डी ऑप्शन दे रखा है Al। बिल्कुल, यहाँ पर प्रश्न संख्या हम बात करेंगे साथियों 10 की और फिर प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमें दे रखा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम का जनक किसको माना जाता है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम का जो जनक माना जाता है वे यहाँ दे रखा ऑप्शन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है क्या? नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। ये भारत में परमाणु ऊर्जा का प्रोग्राम का जनक इनको नहीं माना जाता है। सीवी रमन को नहीं और यहाँ पर आ रहा है भास्कराचार्य, बिल्कुल नहीं है। हाँ, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को हमारे भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर अपन को डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न 11वां दे रखा है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। बिल्कुल, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है मैग्नीशियम। इसको मैग्नीशियम, Mg को अपन मैग्नीशियम कहते हैं, याद रखना, Mg को मैग्नीशियम कहते हैं। Ni का मतलब होता है निकिल। Ni का मतलब क्या होता है? निकिल। और Na का मतलब ये सोडियम है साथियों। मैं सारे के नाम लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको सोडियम कहते हैं, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है। इसी प्रकार ये निकिल है, इसको जो निकिल कहते हैं। और इसको Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, इसको हम एल्यूमिनियम कहते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये एल्यूमिनियम आ गया। तो प्रश्न संख्या आपको 10 और 11 मैंने करा दिया है, जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसको माना जाता है? हाँ जी, इसी प्रकार प्रश्न संख्या 12 और 13 में हल करा रहा हूं, ठीक है। जो प्रश्न आपको आते हैं वो कमेंट करते जाने हैं और जो नहीं आते जा रहे, ये लाइव वीडियो चल रहा है, अजमेर की SR एकेडमी से लाइव क्लास दिया जा रहा है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12, साबुनीकरण की प्रक्रिया में, साबुनीकरण की प्रक्रिया में, प्रश्न संख्या 12 दे रखा है, साबुनीकरण की प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? साबुनीकरण की प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? ऑप्शन जो हमें दे रखा है वह है इथाइल एल्कोहल। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वह है हमारे पास में इथाइल एल्कोहल। हाँ जी, इथाइल एल्कोहल। बी जो ऑप्शन है वह हमारे पास में है, बहुत महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल। बी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास में है मिथाइल एल्कोहल। पहला ऑप्शन है एथाइल एल्कोहल और बी ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल। ऑप्शन सी की अगर अपन बात करते हैं तो ऑप्शन सी हमें दे रखा है कास्ट स्प्रिट। ऑप्शन सी दे रखा हमें कास्ट स्प्रिट। और ऑप्शन डी की अगर अपन बात करते हैं तो ऑप्शन डी हमें दे रखा है साथियों
जी, ऑप्शन डी की अगर अपन बात करते ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी हमें दे रखा है ग्लिसरॉल। तो बिल्कुल आपको जो भी आता है बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। इसी प्रकार हमारे पास में 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न की बात करते हैं तो हमें दे रखा है सह संयोजक यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सह संयोजक यौगिक के बारे में, यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सह संयोजक यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यौगिक सामान्य अवस्था में द्रव या गैस में होते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है यौगिक सामान्य अवस्था में द्रव या गैस में होते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास में क्वथनांक वे गलनांक अल्प होते हैं। हाँ भाई, सी जो ऑप्शन दे रखा है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा है अभिक्रिया मंद होती है और डी ऑप्शन है अभिक्रिया तीव्र होती है, अभिक्रिया तेज होती है। तो प्रश्न संख्या अगर अपन 12 की बात करें तो आपको आंसर है 13वां प्रश्न है सह संयोजक यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यौगिक का सामान्य अवस्था में द्रव या गैस होते हैं, बिल्कुल ये तो सही है। क्वथनांक व गलनांक अल्प होता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। अभिक्रिया मंद होती है, ये भी सही है, लेकिन अभिक्रिया तेज इसमें कभी नहीं होती। सह संयोजक यौगिक में अभिक्रिया बहुत ही मंद होती है, तेज कभी नहीं होती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार 2 प्रश्न और है 14 और 15, बिल्कुल वो मैं आपको क्विज के रूप में दूंगा। अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है NaCl का साधारण नाम है। NaCl का साधारण नाम है। ऑप्शन दे रखा है नमक, बी ऑप्शन दे रखा है पानी, सी ऑप्शन दे रखा है शक्कर, डी ऑप्शन दे रखा है सोडा। इसी प्रकार 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न है निम्न में से कौन सा तांबा का प्रतीक है। निम्न में से कौन सा तांबा का प्रतीक है। ऑप्शन दे रखा है Cu, बी ऑप्शन दे रखा है Zn, सी ऑप्शन दे रखा है Fe, डी ऑप्शन दे रखा है K। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 प्रश्न दे रखा है NaCl का साधारण नाम क्या है। तो दोस्तों NaCl का साधारण नाम है वो नमक है। क्या है? नमक। 15 प्रश्न दे रखा निम्न में से कौन सा तांबा का प्रतीक है। तो यहाँ पर अपन को ये इसको कॉपर, इसको अपन तांबा कहते हैं साथियों। ये जिंक है, यानी ये जस्ते का प्रतीक है, ये जस्ता है। के का मतलब ये पोटेशियम है, ठीक है, ये पोटेशियम है और ये आयरन का प्रतीक है। तो आज के 15 प्रश्न मैंने आपको हल कराए हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह 4 बजे करंट अफेयर की क्लास है और सुबह 5 बजे आपके सामने ये वीडियो मिलेगा। इसके बाद सुबह 6 बजे आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास वीडियो, तो आप उसे भी देखना नहीं भूलेगा सुबह 6 बजे।